तो ये है आईफिल टावर के जस्ट सामने का व्यू जब ये लाइट ऑन हो जाती है। अभी हम ना यहाँ पर है सेकंड वाले स्टेज के ऊपर। अभी सेकंड स्टेज से मैं ऊपर और टॉप पे जाने वाला हूँ और उसके बाद फिर जब मैं वापस नीचे उतरूँगा ना तो फर्स्ट पे उतर जाऊँगा और फर्स्ट से फिर पैदल पैदल आ सकता हूँ। अभी धीरे धीरे यहाँ से अंधेरा होना शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि मुझे और 7-8-10 मिनट लगेंगे नीचे उतरने में, तब तक काफ़ी हद तक अंधेरा हो जाएगा। नो मोटरसाइकिल, नो राइडिंग गियर्स, नो गूगल मैप्स। आज जहाँ मन करेगा, जैसा मन करेगा वहाँ पैदल पैदल एक्सप्लोर करूँगा। सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं है मैं कितनी गलियाँ लेफ़्ट राइट मुड़ चुका हूँ। ये सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। जैसे आपको पता ही है कि अभी अपनी एक 24 कंट्रीज़ की इंटरनेशनल राइड चल रही है और अभी मैं पहुँच चुका हूँ इस राइड की कंट्री नंबर 18 जो कि है फ्रांस। फ्रांस की एक बहुत खूबसूरत सिटी है जिसका नाम है पेरिस। और कल रात को लगभग 7:30 या 8 बजे मैं पेरिस में एंट्री ली थी मैंने, और सीधा आते ही अपना यहाँ पर डिनर किया, अपना अपार्टमेंट बुक किया और सीधा पहुँच गया आईफिल टावर के पास। वहीं पर ही अपनी मोटरसाइकिल पार्क करी। लगभग 11 बजे मैं आईफिल टावर पहुँचाऊँगा और मज़ा आ गया वहाँ पर। इतने इंडियंस मिले मुझे, इतने अफ्रीकन्स मिले, अपनी बाइक के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे और मैं वहाँ से निकला 12:15 बजे। तो अभी आप ऐसा देख रहे हो मेरे चारों तरफ का सीन। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि किधर मुझे जाना है, बस मैं लोगों से पूछता चल रहा हूँ कि मुझे जाना है आईफिल टावर की रोड पे। तो कोई ना कोई मुझे सजेस्ट कर रहा कि आप इस रोड पे मुड़ जाओ, आप उस पर मुड़ जाओ। मैं गूगल मैप्स आज के दिन यूज़ करूँगा, लेकिन अभी नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि जहाँ मुझे अच्छा लगेगा वहाँ मैं देखूँगा। तो लेने को तो मैं ना यहाँ पर मेट्रो भी ले सकता हूँ, यहाँ पर बस भी ले सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई, आज मैं ना पैदल इस सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एक प्लेग्राउंड टाइप बना हुआ है, पूरी चारों तरफ से कवर्ड है और यहाँ पर बच्चे आराम से खेल रहे हैं। तो अभी मैं एक लोकल से पूछा कि मुझे आईफिल टावर जाना है, तो उन्होंने बताया कि ये स्ट्रेट रोड आप चले जाओ तो आपको आईफिल टावर मिल जाएगा। तो अपनी हो गई है यहाँ पर ग्रीन लाइट। धीरे धीरे आगे चलते हैं और देखते हैं जो हम हमेशा से पेरिस देखते हैं सुनते हैं, तो कैसा है पेरिस। सबसे पहले मैंने ये प्लान किया कि मैं आईफिल टावर जाऊंगा और चलते चलते ना देखो क्या रूट आ गया है यहाँ पर। मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं है कि यही वाला आईफिल टावर की तरफ रूट जाता नहीं जाता, लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही है क्योंकि मुझे इन पेड़ों के पीछे प्रॉपरली आईफिल टावर दिखना शुरू हो चुका है एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज। फ़ोटोज़ वीडियोज़ में आई डोंट नो कितना पता लगता है, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है। क्या ही ख़तरनाक तरीके से आईफिल टावर बनाया हुआ है। थोड़ा और पास चलते हैं और आराम से आपको तसल्ली से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी अगर क्राउड की बात बोलूँ ना तो आज वीकडे है। ऑब्वियसली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑल द टाइम क्राउड रहता ही रहता है। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप सैटरडे संडे आओगे तो आपको क्राउड मिलेगा। ऑब्वियसली सैटरडे संडे ज़्यादा क्राउड होता है, लेकिन ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आपको ऑल द टाइम हमेशा क्राउड मिलेगा ही मिलेगा। सो फाइनली मैं अभी उस लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पर मैं कल रात को आया था। एक्चुअली ये एग्जैक्ट लोकेशन थी जहाँ पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल पार्क करी थी और ये है आईफिल टावर। देख रहे हो कितना ह्यूज लग रहा है। और मेरे अपार्टमेंट से ना ये जो लोकेशन है लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर थी और मैं पैदल चलते आया क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें ना, मतलब बाइक से तो मैं एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगा कि यार एक बार पैदल भी ये सारी चीज़ें ज़रूर देखूँ। तो वैसे तो आईफिल टावर पे जाने की जो एंट्री है वो ओपन ही रहती है, क्योंकि जब मैं कल रात को 11-11:30 बजे भी यहीं पर ही खड़ा हुआ था ना, तब भी जो लिफ्ट थी ना वो ऊपर नीचे चल रही थी और लोग थे। लेकिन अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है तो मैं नाइट टाइम में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि लो लाइट हो जाती है और इतना मज़ा नहीं आता। यहाँ पर क्रूज़ भी है, छोटी बोट्स हैं जिस पे लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अब आई हैव नो आइडिया ये क्रूज़ कहाँ तक लेके जाती है, लेकिन दूर वहाँ पर एक क्रूज़ चल भी रही है इस जगह पर। ओह नाइस। यहाँ पर एक्चुअली हॉप एंड हॉप ऑफ बसेस भी हैं जिस पे आप ट्रैवल कर सकते हो। मैंने ऐसा एक बार
ग्रीस में ट्रैवल किया था, मुझे याद है मैंने 20 यूरो पे किए थे और उसने मुझे एक अच्छा खासा सिटी का टूर दिया था। और वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब मैंने कभी ऐसा टूर किया होगा। उसके बाद शायद कभी ना करूं, क्योंकि मुझे एज ना टूरिस्ट घूमना पसंद नहीं आता। एज अ ट्रैवलर जैसे मैं घूम रहा हूँ ना, कहीं पर भी जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ब्रो, हाउ मच फॉर दिस? 12? ओके, तो ये 12 यूरोज़ का है, लगभग 1200-1300 रुपये का। यहाँ पर लिखा है एंट्री करने से पहले ना आपको सारी अपनी पॉकेट्स एम्प्टी करनी है, जितने भी बैग हैं सब कुछ। यहाँ पर अच्छी खासी सिक्योरिटी चेक होगा और उसी के बाद ही आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। तो बस यहाँ से अपना सिक्योरिटी चेक करवाते हैं और उसके बाद अपन अंदर जाएंगे। तो जब मैं लाइन में लगा था ना, मुझे लगा था कि यही वाली जो पॉइंट है ना, यहीं पर ही टिकट बस मिल जाएगी और अपना एंट्री कर देंगे। और थोड़ी देर के बाद ही मैंने ध्यान दिया कि भाई साहब लाइन उधर से घूमने के बाद इधर 4 और राउंड काट रही है और तब जाके यहाँ पर हमें टिकट मिलेगी। तो ये तो डेफिनेटली बहुत टाइम टेकिंग है, कम से कम मुझे लगता है कि 1 घंटा लग जाएगा कम से कम। तो इतनी बड़ी लाइन क्रॉस करके लगभग मुझे हो चुका है 1 घंटा सवा घंटा इस लाइन में खड़े खड़े। और यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा होगा, अगर अडल्ट हो तो 35.30 यूरोज़ आपको पे करने हैं। अगर आपकी 12 से 24 साल उम्र है तो आपको 17-18 यूरो पे करने हैं। अगर आप 11 साल तक के हो तो आपको पे करने हैं 9 यूरोज़। और अगर आप 4 साल से नीचे हो तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट अपनी कॉस्टिंग लग गई है 35 यूरोज़। चलो करते हैं। तो अपनी टिकट जो है ना वो स्कैन हो चुकी है और यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पर अब आइए भाई लिफ्ट, बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगा था कि होगा 10, 15, 20 लोगों की लिफ्ट होगी, लेकिन भाई साहब ये कम से कम मुझे लगता है 30, 35, 40 लोग इस लिफ्ट के अंदर आ गए हैं। और बाकियों को उधर वहाँ पर रोक दिया, बस जितने आ सकते थे उतने आ गए हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो था ना, ये तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस था। पता भी नहीं लगा कि अभी हम सेकंड डेक पे आ चुके हैं। तो अभी इसके अंदर क्या है, 3 डेक है। पहला डेक है, दूसरा है और तीसरा है। जो लिफ्ट चलती है ना नीचे से, वो एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे रुकती है और उसके बाद आप यहाँ पर बाहर का व्यू देख सकते हो। उसके बाद आपको दूसरी एक एलिवेटर लेनी होती है जो आपको और ऊपर लेके जाती है, जहाँ की टिकट मैंने ली है। तो कितनी ऊपर लेके आ गया भाई साहब। और अभी तो हम बहुत नीचे हैं। एक्चुअली बताऊं, अच्छा ही हुआ कि ना मैं बाहर ज़्यादा देख नहीं पाया, बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है। बहुत अच्छी स्पीड पे ऊपर चढ़ती है और इसके अंदर लगभग 56 लोग बैठ सकते हैं और इसकी वेट कैपेसिटी है लगभग 4200 kg तक ये झेल सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नीचे का व्यू। अभी तो मुझे इस जितना मैं आया हूँ ना, इससे और मुझे लगता है ऑलमोस्ट डबल ऊपर जाना है। तो और ऊपर जाके कैसा व्यू आएगा वो भी अभी देखूंगा भाई साहब, लेकिन वर्थ है यार। तो ये है नीचे जाने का रास्ता। मैं भी अभी घूम के आऊँगा तो यहीं से ही नीचे जाने वाला हूँ। और अभी ना हम यहाँ पर है, देखो अभी हम ना यहाँ पर है सेकंड वाले स्टेज के ऊपर। अभी सेकंड स्टेज से मैं ऊपर और टॉप पे जाने वाला हूँ और उसके बाद फिर जब मैं वापस नीचे उतरूँगा ना तो फर्स्ट पे उतर जाऊँगा और फर्स्ट से फिर पैदल पैदल आ सकता हूँ। तो यहाँ पर हूँ अभी मैं। और यहाँ पर भाई साहब शॉपिंग के लिए भी चीज़ें, खाने पीने का भी सारा सामान है इधर। तो ओके, आईफिल टावर से रिलेटेड ही काफ़ी चीज़ें होंगी कि लोग आते हैं तो एक मेमोरीज़ के लिए कुछ अगर ऐसा कुछ परचेज़ करना चाहें तो ये चीज़ें भी आप लोग आके यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आपका 3 यूरो का है ना, सही है। इतने टॉप पे अगर आप किसी के लिए गिफ्ट विफ्ट लेना चाहो तो आप लोग ये गिफ्ट भी ले सकते हो। यहाँ पर ये कॉपी पड़ी हुई है भाई साहब, 1800 रुपये की कॉपी है ये। क्या बात कर रहे हो भाई।
गिफ्ट करने के लिए ठीक है। 900 रुपये का ये वाला। हाँ ऑब्वियसली यार, अगर यहाँ पर आप ऊपर आते हो तो एक्सपेंसिव तो मिलेगा ही मिलेगा। परफ्यूम की बोतल है ना, ये है आपकी 1300 रुपये की, और अच्छा लग रहा है किसी को गिफ्ट विफ्ट करने के लिए, बहुत सही है ये तो। पेरिस, ये भी आपका 600 रुपये का है। वही है ना, सारी चीज़ें जितनी भी शेप में बना रखी है ना सब, ये और क्या है ये भाई, अब लिखा भी नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना, सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बना रखी हैं सब आईफिल टावर की शेप में ही बना रखी है। चॉकलेट्स भी हैं, वो भी आईफिल टावर की शेप में है। लगभग 1500 रुपये की चॉकलेट्स हैं ये वाली भी। 12 यूरो का ये जो नीचे सेल कर रहे थे, जो मैं अफ्रीकन आपको दिखा रहा था लोग सेल कर रहे थे, इससे डबल या ट्रिपल था, वो दे रहे थे 12 यूरो का। यहाँ पर ही आपको मिल रहा है 12 यूरो का, छोटा है 17 यूरो, 1700-1800 रुपये का ये वाला भी। ओह ये अच्छा लग रहा है, मेड इन फ्रांस, ये अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसका क्या प्राइस है, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ लिखी नहीं हुई है। और ये है आपका लाइट जल रही है इसके अंदर, ये है आपका 49 यूरो, लगभग आपका 5000 रुपये का ये वाला। कितने का है ये लिखा नहीं है, लिखा है 700 रुपये का ये वाला। वही है, सारी चीज़ें जितनी भी आपको देखने को मैं यहाँ पर मिलेंगी ना, सब वही आईफिल टावर से रिलेटेड ही है जितनी भी है चीज़ें। बस एक आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या प्राइस की ये सारी चीज़ें हैं। बस ये है कि यादगार हो जाता है कि आप यहाँ पर आए हो, आपने अगर ऐसी कोई चीज़ ले लिया। बट मैं अभी इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, मैंने एक भी चीज़ ऐसी नहीं परचेज़ करी है। मेरे पास ऑलरेडी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इतनी है कि मेरी यादगार मेमोरीज हो जाती है, तो मुझे ये चीज़ें कभी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो अभी चलते हैं टॉप पे चलते हैं, क्योंकि अभी अंधेरा भी होने वाला है, और अगर अंधेरा हो गया तो उसके बाद और जो चीज़ें एक्सप्लोर करने की होंगी वो सारी रह जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है समिट, टॉप जाने का रास्ता यहाँ से है। ओके चलते हैं अभी यहाँ से टॉप पे। वे टू टॉप, या थैंक यू। भाई साहब क्या ही खतरनाक दिख रहा है, और इस ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं इस समय। क्या शानदार ऊपर से व्यू आ रहा है यार, सच में यार बहुत ज़्यादा स्कैरी है। अगर आप हाइट से डरते हो ना, मेरी तरह स्पेशली, तो मैं तो बोलूँगा भाई आंखें बंद करके आप लोग यहाँ तक आ सकते हो, ऐसे आना थोड़ा सा मुश्किल है। ओ सच में यार बहुत सही दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है। और अभी ना यहाँ से ऊपर जाने का भी रास्ता मुझे दिख रहा है। तो ये है टॉप व्यू यहाँ का। अगर आप मुझे बोलोगे ना बिल्कुल इस पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं और फोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, तो मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे पैर कांपते रहेंगे। मेरा थोड़ा सा ये सीन होता है। टोटल वर्थ एक्सपीरियंस है यार, सही। ओके ओके तो वापस मैं आ चुका हूँ इस समय सेकंड डेक पे। अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे यहाँ से दोबारा से एक और चेंज करनी है। अगर मैं वहाँ से फर्स्ट पे रुकना चाहूँ तो फर्स्ट पे रुक सकता हूँ, नीचे अगर बिल्कुल नीचे जाना चाहूँ तो नीचे जा सकता हूँ। अभी फर्स्ट पे रुकते हैं, वहाँ से फिर पैदल पैदल नीचे उतर जाऊँगा, मतलब स्टेयर से नीचे उतर जाऊँगा। एक स्टेयर वाला भी एक्सपीरियंस ले ही लेते हैं। तो बहुत सही किया कि मैं अभी यहीं पर ही उतर गया, और ये तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेकंड ओह फिश, मैं ग्लास के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन पीछ नीचे पूरा प्रॉपरली दिख रहा है भाई साहब। अभी धीरे धीरे यहाँ से अंधेरा होना शुरू हो चुका है, और मुझे लगता है कि मुझे और 7-8-10 मिनट लगेंगे नीचे उतरने में, तब तक काफ़ी हद तक अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पर अब अंधेरा भी थोड़ी जल्दी हो जाता है, 5 बजे 5:15 बजे अंधेरा हो जाता है। खतरनाक ही बनाया है यार, खतरनाक ही बनाया है। और मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब मेरे तो होश उड़े पड़े हैं कि 2 साल में कैसे कोई पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें बना सकता था यार। तो अब इन लोगों ने यहाँ पर लाइट जलानी शुरू कर दिया, और सही लगेगा, बहुत सही लगेगा लाइट के साथ। तो ये है आईफिल टावर के जस्ट सामने का व्यू जब ये लाइट्स ऑन हो जाती है। ये लाइट्स 12 बजे तक मेरे ख्याल से ऑन रहती है, क्योंकि कल जब मैं यहाँ पर लगभग 10:30 बजे आया था ना, तो यहाँ पर काफ़ी लोग थे, लेकिन 12 बजे तक ये जो टावर की लाइट्स है वो बंद हो गई थी। अभी परफेक्ट टाइम है, जब मैं ऊपर ही था ना टावर पे, तो उन्होंने मेरे सामने ही लाइट्स ऑन करी थी। और जब मैं नीचे आया तो कितना ही ब्यूटीफुल और कितना अमेजिंग नज़ारा दिख रहा है।
तो यहाँ पर चलते चलते ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। ऐसी लिकर शॉप तो आपने बहुत जगह पे देखी होगी, लेकिन यहाँ पर देखो डेडिकेटेडली ना फ्रूट्स की शॉप है ये। तो यहाँ पर ना डेडिकेटेडली फ्रूट्स की शॉप है, देख रहे हो 8.5 1 kg है, 900 रुपये के एप्पल्स। और कितने फ्रेश लग रहे हैं यहाँ पर, जितने भी दिख रहे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी हैं यहाँ पर सारी। अभी तक मैंने जितना भी यूरोप ट्रैवल किया ना, अभी तक मैंने ऐसा कोई जगह नहीं देखी जहाँ पर डेडिकेटेडली फ्रूट्स की शॉप हो, डेडिकेटेडली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की। और कितने फ्रेश लग रहे हैं सब चीज़ें देखने में यार। प्राइस भी मैं आपको बता ही देता हूँ, 8 यूरो का है 2 पोर। अब पोर में क्या आता है उसका कोई आइडिया नहीं है। सही 1 kg है 1000 रुपये के। तो अगर आपको भी फ्रूट लेने हैं तो आप ऐसे कोई डेडिकेटेडली आके शॉप से ले सकते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसी शॉप देखी है जहाँ पर ना डेडिकेटेडली पूरी की पूरी फ्रूट की शॉप है। यहाँ पर वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं और फ्रूट्स भी पड़े हैं। और देख रहे हो कितना फ्रेश लग रहा है, कितना फ्रेश लग रहा है देखने में। तो जो भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको भी दिखाता रहूँ, क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअली मेरे लिए भी टोटली नहीं है। तो कुछ भी ऐसा यूनिक दिख रहा है तो दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट मेरा यहाँ से अभी और 1.5 किलोमीटर दूर है। सोच रहा हूँ कि बाइक उठा लूँ और वहाँ से फिर थोड़ा सा बाइक पे घूमूँ, क्योंकि बाकी जितनी भी लोकेशन है अगर थोड़ा सा सिटी में को देखना है या कुछ भी देखना है ना, क्योंकि आज का ही दिन है खाली मेरे पास, तो मैं बाइक से ही देख सकता हूँ। पैदल करना तो पॉसिबल नहीं है। और एक बार मेट्रो में बैठ गया या फिर बसेस में बैठ गया ना, फिर वो कहाँ उतारेंगे कहाँ नहीं उतारेंगे वो थोड़ा समझ से बाहर है। सो मैं फाइनली अपने अपार्टमेंट में वापस आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको टाइम बताऊँ तो इस समय लगभग 9:30 बज रहे हैं। मैं अपना डिनर करके आ चुका हूँ। मुझे फाइनली सबवे मिल गया था। मैकडी में पूछा, खाना नहीं है। सबवे में एक जगह पे गया, वहां पर भी पता नहीं वो जो थी वो थोड़ी सी रूड थी, तो मैंने इग्नोर कर दिया उसको। और तीसरी जगह पे गया, वहां पर एक्चुअली अपने इंडियन भाई थे, केरला से थे, तो उनसे आराम से बात करी और अपनी मनपसंद खाना उनसे बनवाया और खा लिया। अभी मैं आपसे किचन एरिया में बात करूं, क्योंकि वहां पर मेरा रूम है। पता नहीं क्या हुआ, मेरे रूम की लाइट ही ऑफ हो गई है। कल जब मैं आया था तो लाइट जल रही थी, लेकिन अभी लाइट ऑफ है। एनीवे, पेरिस का सफर था ना वो बहुत ही अच्छा था। पेरिस के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक ही दिन था, और मेरे को था कि अगर मेरे पास पेरिस के लिए एक ही दिन है ना, तो मैं आईफिल टावर को देखना चाहूंगा, क्योंकि पेरिस में कभी भी आ सकता हूँ, अच्छी तरह से पेरिस को देख सकता हूँ, सिटी देख सकता हूँ, मार्केट देख सकता हूँ। लेकिन आईफिल टावर मेरी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे था, क्योंकि एक लैंडमार्क ही ऐसा है ना कि आप आईफिल टावर, पेरिस गए और आईफिल टावर को नहीं देखा, बड़ा अजीब सा लगता है। तो एक ही दिन था हमारे पास पेरिस के लिए, तो वही मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। अब एक दिन इसलिए था क्योंकि जो हमारा वीजा है, बेसिकली मेरे पास तो कुछ दिन का एक्स्ट्रा वीजा पड़ा है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास जो उनका वीजा है वो विद इन वीक एक्सपायर हो रहा है, और अभी हमें 2-3 कंट्रीज और भी कवर करनी है, और उसके बाद हम यूके में एंट्री लेंगे। यूके का हमारे पास 6 महीने का वीजा है, तो यूके इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन यूरोप का जो वीजा है वो एक्सपायर हो रहा है मेरे दोस्तों का। तो हमें पेरिस को जो हमने 3-4 दिन दिए थे ना, वो अभी कैंसिल कर दिए हमने, और अब हम अपनी नेक्स्ट कंट्री के लिए निकलेंगे, वो भी कल। तो वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। एनीवेज, आपको जो मैंने आज दिखाने की कोशिश करी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपको पता क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूं इस सीरीज के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइट हार्ट, राइट सेफ। दिस इज मी, ड्रीम चेजर, साइनिंग ऑफ।